नमस्कार दोस्तों। एसआई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले एवरेज हमने शुरू किया था और एवरेज का दूसरी क्लास है। एवरेज औसत के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं हम कल डिस्कस कर चुके थे और कुछ सवाल भी उस पर डिस्कस किए थे। आज उसी के दूसरे लेक्चर की शुरुआत है और पहला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। 19 के पूर्व अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? यानी 19 से पहले शुरू होने वाली जितनी अभाज्य संख्या है सबका औसत निकालना है। तो अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे और 19 से पहले यानी 19 तक नहीं जाएंगे, 30 से पहले तक जाएंगे। तो हम जानते हैं पहली अभाज्य संख्या क्या है? तो 50, फिर 5, 7, 11, 3 और क्या है? अब औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो सबका योग कर लेंगे। योग करेंगे 2 3 5 5 10 17 17 11 28 39 और 41 और 17 जब कितना तो योग का होगा 58। अब संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 तो 7 से 58 भाग करेंगे। 7 और 56 कितना बचेगा? तो 20 7 गुना के 14 6 7 और 56 यानी 1.28 आएगा। इसका देखिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल 9 के प्रथम 30 गुणों का औसत बताना है। यानी 9 के प्रथम 30 गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है कि 9 का पहाड़ा कितनी बार? 30 बार। 9 का महीना 9 गुना 18 27 64 ऐसे करते जाइए और कहाँ तक जाइए? 30। यानी 9 एकम में 9 9 गुना के 18 29 27 18 30 गुना यानी कितना? 270 के 200 हम बताए थे। यदि दो संख्याओं के बीच यानी क्रमागत पदों के बीच अगर डिफरेंस सेम है, अंतर सेम है, जैसे दोनों के बीच 9 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, तो औसत बराबर होता है एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 9 और लास्ट टर्म कितना? 270 बटे कितना हो जाएगा? यानी कॉमन डिफ 2 कितना हो जाएगा? 2 279 हो जाएगा। अब बटे 2 से भाग कर देंगे तो मान कितना आएगा? 2 निकल में 2 2 3 6 2 9 18 2 25 10 यानी 139.5 आएगा और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा तरीका ये तो तरीका हो गया, कॉमन अंतर है तो अपने लगा दिया। एक तरीका और है, यदि के प्रथम n गुणजों का औसत क्या के कोई संख्या है आई इसके प्रथम n गुणजों का औसत n गुणजों का औसत तो के प्रथम n गुणजों का जो औसत होता है क्या होता है? k इंटू एन प्लस 1/। तो ये भी फार्मूला होता है। यानी के प्रथम n गुणजों का औसत अगर आपको निकालना है, प्रथम n गुणज यानी 1 से गुणज की शुरुआत होगी के प्रथम n गुणजों के औसत का फार्मूला होता है k इंटू एन प्लस 1/2। तो इसने बोला 9 के प्रथम 30 गुणज, तो 9 के प्रथम 30 गुणज यानी k इंटू एन प्लस 1/2 होता है के प्रथम n गुणजों का औसत। इसने बोला 9 के प्रथम 30 गुणज, तो k का मान कितना? 9। यहाँ रखेंगे 30 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 30 प्लस 1 का मान है 31 बटे कितना? 2। तो 9 का महीना 9 30 27 279 में 2 हो जाएगा। तो 1 में 2 तो 3 4 2 18 2 कितना हो गया? 47.5। तो दोनों मेथड है, दोनों मेथड में सब किसी का भी उपयोग करके सॉल्व लगा सकते हैं। जैसे अगला दिया 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, तो 3 के पहले 5 गुणज चाहिए तो के प्रथम n गुणजों का औसत का फॉर्मूला क्या है? k इंटू एन प्लस 1/2। तो k कितना है? 3। हाँ 3 के पहले कितने गुणज? 5 यानी n प्लस 1 का मान कितना? 5 प्लस 1 कितना? 6 बटे कितना? 2 2 क्या है? 6 3 के लिए 9 मान कितना जाएगा? 9। इस तरीके से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ राशि पूछा गया सवाल था, ऊपर टीबीसी पूछा गया सवाल था। या दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, 3 पहले 5 और 3 का 3 3 के 6 ऐसे ऐसे करके कितना? 15। अब दो पदों के बीच कॉमन सेम है, 3 3 का अंतर है, तो औसत बराबर क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो फर्स्ट 3 और लास्ट कितना? 15 बटे कितना? 2 18 बटे 9 इस तरीके में इसमें लगा सकते हैं। यानी दो तरीका है, आपको जो बेस्ट लगे जो अच्छा लगे उससे लगाइए। वैसे फार्मूला वाला जो तरीका है सबसे बेस्ट है। जैसे बोला
11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, तो के प्रथम n गुणजों का औसत का सूत्र क्या होता है, k इंटू एन प्लस 1/2। तो 11 के प्रथम 11 गुणा, तो k का मान कितना है 11, कितने गुणा 11 है, यहाँ पे 11 दिया 12, मतलब कितना दो तो 6 का 12, 11 6 कितना जाएगा, 6 कितना जाएगा 6, और डी ऑप्शन सी जाएगा। एसएससी सीएचएस में पूछा गया सवाल। अगला दिया 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, 100 से कम विषम संख्या का औसत, यानी एक की शुरुआत अगर 99 तक जाएगा, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ऐसे रिजल्ट कहाँ तो जाएगा 99। इनका औसत निकालना हम बता दें, यदि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम हो तो औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। दोनों के बीच अंतर देखिए, 2 2 2 2, यहाँ होगा 97 से कितना 2। अगर अंतर सेम है तो औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे कितना 2। तो फर्स्ट कितना है 1, लास्ट कितना है 99 बटे कितने करेंगे 2, तो 99 100 में 2 से भाग करने का मान कितना है 50, कितना है 50। इस तरीके से हम कितना हो जाएगा 50, और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एसएससी सीजन में पूछा गया सवाल है, अगला पीछे पूछा गया है कि 1 से 45 तक सभी सम संख्या और सभी विषम संख्या को लिखिए और औसत निकालिए, तो क्या होगा, 45 तक जाना है, यानी 45 छोड़ना नहीं लेना। पहले दिया सम संख्या का औसत, तो सम संख्या का औसत निकालते हैं, तो सम संख्या क्या होगी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 अंतर क्या है 44। हम बताएं अंतर क्या है सेम, अगर अंतर दोनों पदों के बीच का अंतर सेम है तो औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट 2 लास्ट टर्म 44 बटे कितना 2, 44 में कितना होगा 46, 46 में भाग करने का मान कितना है 3, यानी सम संख्या का औसत 23 आएगा। अगर सम संख्या का औसत 23 आएगा तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम संख्या का औसत 23 होना चाहिए, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अब विषम संख्या का औसत देख लेते हैं, तो विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट, ये 45 में शामिल है, अगर 45 शामिल है दो पदों के बीच का अंतर सेम है, 2 2 2 2, अगर अंतर सेम है तो औसत बराबर क्या होता है, अगर अंतर सेम है तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे कितना 2, फर्स्ट 1 लास्ट कितना 45 बटे 2, यानी 46 बटे कितना 2, तो मान कितना आएगा 23, यानी सम संख्या का भी औसत 23 है, सम संख्या का भी औसत क्या है 23, 23 23 पे ऑप्शन क्या हो जाएगा ठीक से हो जाएगा। और ये टीसीएस उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम होता है टीसीएस का, उसमें पूछा गया सवाल है। अगला सवाल एसएससी में पूछा गया है कि 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। अब 9 लगातार विषम संख्या है लेकिन औसत 53 है, हम बताए थे औसत जो होती है वो बीच की संख्या होती है, यानी अगर 9 संख्याएं लिखी है तो 4 संख्या पहले होगी 4 संख्या बाद में होगी, और बीच में जो 5वीं संख्या होगी ना 4 के बाद 5वां वही औसत होगा। 9 संख्याओं का औसत 53 दिया है, यानी कहने का मतलब कि 1 2 3 4 4 आसान पहले होंगे, 1 2 3 4 4 आसान बाद में होंगे, जो बीच में संख्या है ये 5वां स्थान, यही औसत है। औसत कितना है 53। अगर औसत 53 है यानी बीच में 53 है और संख्या विषम है तो इससे पहले 4 संख्याएं होंगी और प्रत्येक में 2 2 अंतर है, 2 2 कम होंगे, यानी 53 है तो ये 51 रहा होगा, ये 49 रहा होगा, ये 45 रहा होगा और ये 45, और बाकी 4 संख्या बड़ी होगी, यानी ये 55 रहा होगा, ये 55 57 रहा होगा, ये 59 रहा होगा और 61 रहा होगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, एक तो होगी ना ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटी है और ये क्या है लार्जेस्ट है, तो सबसे बड़ी 61 और सबसे छोटी कितना 45, और इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एसएससी में क्या पूछा गया सवाल आगे दिया, सीजीएल के टीयर 2 में पूछा गया सवाल है लार्जेस्ट ओड नंबर बताइए। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। अब लिखा है 41 वो है क्रमागत विषम संख्या और उनका जो औसत है 49 आया,
यानी 20 संख्या पहले रही होगी, 20 संख्या बाद में, कहने का मतलब यानी इससे ऐसे करके ऐसे ऐसे 20 संख्या यहाँ रही होगी, ऐसे 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 करके 20 संख्या यहाँ रही होगी, तो 20 संख्या यहाँ रही होगी, 20 संख्या यहाँ रही होगी, 20 20 40, आज जो बीच में 41वां होगा, ये नंबर कितना है, औसत 49 है। ये कितना है, 49। ये वाली संख्या 49 है, इसने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या। अब विषम संख्या है, अब प्रत्येक दो क्रमागत विषम संख्या के बीच अंतर कितना होता है, 2 का। अगर प्रत्येक दो क्रमागत विषम संख्या के बीच अंतर 2 का होता, इधर कितने संख्या है, 20, 20 गुना के 40 अंतर इधर, और 20 गुना के 40 अंतर इधर। यदि सबसे बड़ी पूछा तो सबसे बड़ी क्या होगा, 49 में 40 जोड़ देगा तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 9 और 4 4 8, 40 का अंतर डालेगा, 9 जाएगी, 9 जो होगी सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी पूछ लें तो 49 में से 40 घटा देते, 49 में 40 घटा देते कितना आता, 9। ये सबसे छोटी होगी, इसमें छोटी पूछा नहीं। एक साफ तरीका है कि लार्जेस्ट विषम संख्या, जो लार्जेस्ट विषम संख्या होती है, एवरेज प्लस n माइनस 1 होती है। कितनी, एवरेज प्लस n माइनस 1। तो एवरेज प्लस n माइनस 1 होती है, एवरेज कितना दिया 49, हाँ प्लस n कितना है 41, 41 में से 1 क्या होगा, घटा देंगे तो 40, अरे सॉरी एवरेज 49 प्लस 49 प्लस 41 में से कितना हो जाएगा 40, तो 9 और 4 कितना 89। इस तरीके से भी 89 आ जाएगा। अगला दिया है 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है। अब चूंकि 6 क्रमागत विषम संख्या है, औसत 48 है, हम जानते हैं औसत कितना दिया 48, यानी 6 क्रमागत संख्या है, 3 पर एक तरीके से 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और बोल रहा कि एवरेज कितना 48। अगर एवरेज 48 है, 3 को तो इधर विषम संख्या होना चाहिए था, 3 को इधर विषम संख्या होना चाहिए था, लेकिन एवरेज 48 दिया, तो 48 तो विषम संख्या हो ही नहीं सकती। अगर 48 विषम संख्या नहीं हो सकती तो 48 यहाँ है, यानी इन दोनों संख्याओं का औसत 48 है, यानी इससे दो तो बड़ी, यानी तो अगली विषम संख्या होगी यहाँ 49 होगी, और इससे पिछली विषम संख्या होगी कितना होगी 47, ये 47 होगा, ये 45 होगा, 43 होगा, ये 51 होगा, और ये कितना होगा 3। तो मिल गई ना, क्या बचा, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या के बीच का अंतर कितना, तो न्यूनतम कितना 43, अधिकतम कितना 53, तो न्यूनतम और अधिकतम के बीच अंतर कितना, तो डिफरेंस, डिफरेंस लार्जेस्ट क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट घटा देंगे, 53 में से 43 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। क्या एक मेथड है, ये डिफरेंस बराबर होता है n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 2 कर देंगे, तभी एवरेज आएगा। n कितना है 6 माइनस 1 इंटू 2, 6 से 5 हो गया, कितना 10। क्यों क्यों करने के ऐसा, क्यों, क्योंकि दो क्रमागत पदों के बीच अंतर कितना होते हैं, तो चूंकि प्रत्येक क्रमागत के पद के बीच 2 अंतर होते हैं, संख्या 6 है, 6 पद है, तो अंतर कितना, अगर 6 पद है तो गैप 5 आएगा। एक मिनट देखते हैं, यहाँ 6 टर्म नहीं, 1 2 3 4 5 6, जब आप गैप गिनेंगे तो गैप 5 होगा, 1 2 3 4 5, तो गैप 5 हो रहा है ना, तो जितना अंतर होता है, जितनी संख्याएं होती है, उससे एक कम गैप होता है, इसलिए एक माइनस करके पदों की संख्या में से एक माइनस कर देंगे, आप प्रत्येक गैप देने के बाद अंतर लग देंगे, तो पूरा कर देंगे, तो वही होता है n माइनस 1 इंटू, आगे दिया ए बी सी डी 4 विषम पूर्णांक है और उनका औसत कितना 42, तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा, और ए बी सी डी 4 संख्या दिया विषम पूर्णांक है, उनका औसत कितना दिया 42, तो 4 विषम पूर्णांक है, 1 2 3 4, यानी 2 इधर है 2 इधर, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, अरे तो क्या बोला, उनका औसत 42 है, औसत 42 है, विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये 42 हो ही नहीं सकता, ये 42 हो ही नहीं सकता, क्या नहीं,
42 यहाँ है, इससे एक ज्यादा 43 है, इससे एक ज्यादा 41 है। 41 से 2 का 39 और 43 से 2 ज्यादा कितना 45, तो निकल गई सब संख्या। बोला है ए बी सी डी दिया है, यानी ए है बी है सी है डी है। बोला है बी और डी का गुणनफल कितना, तो बी यानी 41 और डी यानी 45, तो 45 से कम है 45, 45 को 5 हासिल कितना 4, 45 को 4 के बीच 180, 180 में 4 में कितना 184, यानी 1845 हो जाएगा। इस तरह का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। और यह आरआरसी पूछा गया सवाल है। अगला दिया है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर होता है आईबी, उसमें पूछा गया सवाल है लगातार प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होता है। हम बताए थे कि प्रथम n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या है, यदि 2 से शुरू किया 2 4 6 8 डॉट 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 2n तक जाए, तो हम बताए थे कि प्रथम प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n into n plus 1। और चूंकि औसत निकालना है, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, तो योग कितना है n into n plus 1, और उसमें संख्या कितनी है पदों की संख्या, n से भाग कर देंगे, n से कट जाएगा हमारा कितना है n plus 1। यानी याद रखेंगे कि n सम संख्याओं का औसत हमेशा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होता है n plus 1, n plus 1, n plus 1। तो देखा है कि लगातार प्रथम 40 सम संख्या औसत कितना होगा, n plus 1 होता है, n plus 1 यानी कितना 40 plus 1, मान कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। और ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो पूछा गया सवाल है। अगला एसएससी सीजीएल टियर 2 जो मेंस का पेपर होता है उसमें पूछा गया सवाल है 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। तो न तो 104 शामिल होगा न ही 148 शामिल होगा, क्योंकि बीच का औसत बताना है। कितना होगा 106 से शुरुआत होगा, 108 होगा, 108 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 146 तक, क्योंकि बीच का लेना है तो शामिल नहीं होगा। हम बताए थे दो पदों के बीच का अंतर सेम है, जब दो पदों के बीच का अंतर सेम हो लगातार तो औसत बराबर क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो फर्स्ट टर्म जोड़ेंगे 106, लास्ट टर्म 146 बटे कितना हो जाएगा 6 में 6 जोड़ा 12, 4 1 5 1 1 2, 252 कर कितना है 126 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से कौन सा आंसर डी। और एसएससी सीजीएल टियर 2 जो मेंस का पेपर होता है उसमें पूछा गया सवाल है। तो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया है कि 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं को औसत निकालना है। बोला है 222 और 250 के बीच, यानी न तो 220 22 शामिल होगा नहीं 250, यानी शुरुआत 224 में होगी, 224 226 और अंत 248 पर होगा। दो क्रमागत बीच का अंतर क्या है सेम। अगर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम है तो औसत बराबर क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो फर्स्ट टर्म कितना 224, लास्ट टर्म कितना 248 बटे कितना 2। जोड़ेंगे 8 4 12 को 2 हासिल 2, 4 2 6 1 7 और 2 2 4, 2 से भाग करेंगे 2 2 4 2 3 4 2 6 12 यानी 236। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। टियर 2 मेंस में पूछा गया सवाल है सी। अगला है 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 क्रमागत सम संख्या दी है, 1 2 3 4, 4 क्रमागत सम संख्या दिया, औसत दिया है 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है औसत, यानी 4 दिया 2 यहाँ 2 यहाँ, बीच में जो ये वाली संख्या है 27 है, तो बीच की संख्या 27 है, 2 यहाँ 2 यहाँ, बीच की संख्या 27, 27 अगर ये है तो कितना होगा 28 की संख्या औसत होगा, ये कितना 26, 28 30 ही होगा, 24 संख्या कितना 24 होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 30, क्या होगी 30। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आगे दिया है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 4 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4, 2 इधर 2 इधर, बीच में संख्या है 15,
अब सम संख्या बाकी सम संख्या है तो 15 के अगली सम संख्या क्या होगी 16, और 16 के अगली सम संख्या 18, 15 के बड़ी सम संख्या 14, 14 के बड़ी सम संख्या कितनी 12, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 16, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 16, यानी कैरेक्टर संख्या हो जाएगा 10। और जैसे CHS में पूछा गया सवाल, अगर ये लगातार 5 सम संख्या ABCDE यानी ABCDE 1 2 3 4 5 लगातार 5 सम संख्या दिया का औसत है 52। औसत क्या, औसत मतलब बीच की संख्या, दो इधर निकल गया दो इधर निकल गया, तो बीच की संख्या 52 है, ये क्यों। तो यानी अब क्या है कि सम संख्या दो दो का अंदर होगा, 52 54 54 56, 52 हो जाएगा 50, 50 निकल के 55, तो बी होने का गण पड़े, बी का मतलब 50, बी का मतलब कितना 56, तो 50 में 56 गुणा कर देंगे तो 56 से उसमें 5 28 50 कितना 28, मान कितना का 28। ये आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा गया सवाल। अगला दिया प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्या बोला होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। अगर होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, अब 15 पूर्ण संख्या चाहिए कितना 1 0 1 2 यानी कितना तक जाएगा, जाएगा 14 तक, कितना तक 14। वही अब 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1/2, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n × n प्लस 1/2। औसत पूछेगा तो इनसे भाग कर देगा, औसत बराबर कितना हो जाएगा, n से कट जाएगा, यानी n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 तो होगा, लेकिन पूर्ण संख्या है एक यहाँ से कम हो जाएगा, छोटे तो स्थान में होता नहीं। औसत निकालने के लिए यानी 14 सम संख्या खड़े हो, यानी 14 प्लस 1 14 सम संख्या 14 प्राकृतिक संख्या हो, तो 14 प्लस 1/2 यानी 15/2 कितना हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 14 प्राकृतिक संख्या का योग होगा, n × n प्लस 1/2 होता है, n से कट जाएगा n प्लस 1, 14 में 1 जाएगा 15, तो 15/2 7.5 है, इस 7 मिस्टेक से लिखा गया है, यानी 15/2 का मान कितना होगा 7.5। इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, या एक फार्मूला है कि अगर n होल नंबर, n पूर्ण संख्याओं का आपका औसत निकालना है तो प्रथम 15 पूर्ण संख्या का औसत निकालना हो 14 होगा। क्यों, क्योंकि 1 से शुरू होगा 2 3, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है 14 तक जाएगा, n × n प्लस 1/2 औसत निकालने के कट जाएगा, n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 15 पूर्ण संख्या बोला तो 0 तो शामिल होगा नहीं, अगर 0 शामिल नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 14, तो 14 जोड़ेंगे, चाहे n-1 फार्मूला होता है डायरेक्ट, n अगर n पूर्ण संख्याओं का योग एवरेज पूछा तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत सूत्र क्या होता है n-1/2, n-1/2 पूछा तो 15 - 1/2, 15 में से 14 बचा 7, जैसे इस तरीके से दिया हो जाएगा। प्रथम 40 पूर्ण संख्या का औसत, तो प्रथम 40 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा n-1/2, या फिर 40 - 1/2, 40 में से जाएगा कितना 39/2, 2 का मतलब 2 18 19.5, 19.5 कट जाएगा। और ऐसे SBI जो कलर का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया सवाल, अगर n पूर्ण संख्या का औसत पूछा, प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत n-1/2, n-1/2 कर देंगे तो 1 निकल जाएगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप सवाल आपको समझ में आए होंगे, सवाल मिलेंगे भी एग्जाम में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों प्यारे मित्रों के बीच शेयर करना ना भूलें, और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चले कि हमारे चैनल पे आपकी क्या कमी है, क्या अच्छा लगता है, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।